राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में जीवतिया माता और जीवित वाहन महाराज की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे, आपके पुत्र दीर्घायु हो और आपके घर में इसी प्रकार की सुख समृद्धि की वर्षा होती रहे। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका व्रत धारण किया जाता है, जिसे जीवतिया या जितिया इतिया नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग परंपरा से इस व्रत को रखा भी जाता है। यह व्रत खास करके स्त्री अपने संतान की अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए रखती हैं तथा अपने मनोरथ सिद्धि के लिए भी इस व्रत को धारण करती हैं। अब आइए श्रवण करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए राजा जीवित वाहन महाराज की जय, जीवतिया माता की जय। एक बार सूत जी बोले कि जब द्वापर युग का अंत और कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उसी समय बहुत सी स्त्री शोकाकुल होकर आपस में सलाह करके और फिर वह अपने पुत्र को जीवित करने की इच्छा से वह सोच रही थी कि किस प्रकार से उनके मरे हुए पुत्र पुनः जीवित हो जाए। यही सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि वह गौतम ऋषि के पास जाएंगी और इस प्रश्न का जवाब मांगेंगी। जब सभी स्त्रियां गौतम ऋषि के पास पहुंची, उस समय गौतम ऋषि बड़े आनंद में बैठे हुए थे। सब स्त्री उनके पास जाकर उनके सामने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम की और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, कलयुग के लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे और कौन सा ऐसा व्रत या उपाय किया जाए जिससे हमारे पुत्र की लंबी उम्र हो। इस तरह की बात सुनकर गौतम ऋषि बोले कि आपसे मैं वह बात कहता हूँ जिसे मैंने पहले सुन रखा है। गौतम ऋषि ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया था और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा जब द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए, तो उस शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ एक ब्राह्मण श्रेष्ठ धौमी के पास गई थी और उन्होंने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, आप कृपया करके ठीक ठीक बताइए। तब धौम ऋषि बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदाचरण करने वाला और समदर्शी जीवित वाहन की कथा मैं आप सभी से कहता हूँ, कृपया ध्यान देकर सुनिए। जीवित वाहन सर्व प्रकार से संपन्न होने के पश्चात भी वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल में रहने लगे थे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र शोक से व्याकुल एक स्त्री जोर जोर से रो रही थी। अपने बेटे के दर्शन न पाकर वह निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र नहीं रहा था। वह रोती हुई कह रही थी कि हाय, मुझ बूढ़ी के सामने ही मेरा पुत्र चला गया। उसका रुदन सुनकर जीवित वाहन के मन जैसे मानो छलनी हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे पूछा कि हे माता, किस प्रकार से आपका पुत्र मर गया, क्या हुआ था। बूढ़ी माता ने कहा कि एक गरुड़ प्रतिदिन गांव में आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर राजा दयालु थे। उन्होंने कहा कि हे माता, अब तुम मत रो, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे पुत्र के बदले उस गरुड़ के पास चला जाऊंगा और तुम्हारे पुत्र को बचाने का प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां पर गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा। राजा को देखकर उसे लगा कि अब तो मांस खाने को प्राप्त हो गया। वह अतिशय तेजस्वी गरुड़ था। राजा का बायां अंग वह खा चुका। झट से राजा ने अपना दाहिना अंग उसकी तरफ फेर लिया। यह देखकर गरुड़ जैसे चकित हो गया। उसने राजा से पूछा कि तुम मानव तो जान नहीं पड़ते हो, तुम कौन हो? तुम कोई देवता यक्ष हो? तुम कौन हो? कृपया अपना परिचय मुझे दो, अपने जन्म और कुल का नाम बताओ। राजा पीड़ा से व्याकुल होने के पश्चात भी पक्षीराज के प्रश्न पर मौन रहा। उसने कहा कि हे पक्षीराज, इस समय यह प्रश्न करना अनिवार्य नहीं है, आप मांस खाइए, अपना पेट भरिए। यह सुनकर गरुड़ रुक गए। वह बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल के बारे में पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम शब्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। मैं सूर्यवंश में जन्मा हूँ और मेरा नाम जीवित वाहन है। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाराज, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर तुम मुझसे मांग सकते हो। इस पर राजा ने कहा कि यदि आप मुझे कोई वरदान ही देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपने जितने व्यक्तियों को, जितने बच्चों को यहाँ पर खाया है वह पुनः जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ के बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय बताइए कि जहाँ कोई भी बालक उत्पन्न हो वह दीर्घायु हो। ऐसे सौम्य वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि हे राजा, मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं आज के बाद यहाँ किसी भी बालक को नहीं खाऊंगा।
ऐसा वरदान देकर वह गरुड़ अमृत लेने के लिए नागलोक को चले गए। वहाँ से उन्होंने अमृत लाकर और मरे हुए मनुष्यों की जो हड्डियाँ थी उनके ऊपर उन्होंने बरसा दिया। ऐसा करने से वह सब लोग जीवित हो गए जिनको गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के जो भी बालक थे वह पुनः जीवित हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा भी जैसे धूमिल हो गई थी। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने पूछा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक वरदान दूंगा तुम्हें। आज से अश्विन सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि से जो भी इस प्रजा में जो भी स्त्री इस व्रत को धारण करेगी और प्रजा के जीवन दान दे रहा हूँ। यह बस एक ऐसा व्रत होगा जिसके करने से जो भी माता इस व्रत को धारण करेगी उसके पुत्र दीर्घायु होंगे। तो इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका और जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो उस दिन से उसका सौभाग्य, उसका वंश सब में बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करके की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी व्रत अष्टमी जिस दिन जो उस दिन व्रत करेगा उसे शुद्ध अष्टमी का व्रत प्राप्त होगा और नवमी में इसका पारण किया जाएगा। यदि इस बात पर ध्यान दिया गया तो फल उत्तम प्राप्त होगा। राजा जितवाहन को इस प्रकार का वरदान देकर गरुड़ पुनः बैकुंठ धाम को लौट गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। सौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत आपको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक करो और माता दुर्गा के साथ साथ जीवतवाहन महाराज की पूजा करो, जिससे तुम्हें उत्तम फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौमी की बात को सुनकर द्रौपदी ने हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हो गया और वह पुरानी जो वहाँ के निवासी और स्त्रियाँ थीं उनके साथ मिलकर इस उत्तम व्रत को की थी। और गौतम जी ने पुनः कहा कि यह व्रत और उसके प्रभाव को इसी एक चीली ने सुन लिया था और फिर अपनी सखी सियारिन को बतलाया था। इसके बाद उन दोनों ने पीपल की शाखा पर बैठकर उस चीली ने और उसी वृक्ष में एक नीचे जो खोता था उस पर बैठकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया था। फिर वह चीली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से जब यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया तो सियारिन ने आधी कथा ही सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए एक श्मशान में जा पहुंची और वहां उसकी इच्छा हुई कि वह पेट भर मांस खा ले और उसने मांस खा लिया। चीली बिना कुछ खाए पिए ही सवेरे तक इस व्रत को धारण करती रही और वहीं सियारिन ने बिना किसी को बताए ही मांस ग्रहण कर लिया। कुछ दिनों के बाद जब दोनों मर गए, उनका पुनर्जन्म हुआ तो वह अयोध्या के किसी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ थी और बड़ी बहन के रूप में जन्म ली और चीली थी वह छोटी बहन के रूप में जन्म ली। वह दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी लड़की मंत्री के साथ ब्याही गई थी। पूर्व जन्म के कर्म के फल से मृगनयनी रानी जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाता था और पूर्व जन्म के ही कर्म के कारण वह जो सियारिन थी उसकी छोटी बहन के रूप में जन्म ली थी और उसका विवाह मंत्री के साथ हुआ था। उसका पुत्र जब जन्म लेता था वह जीवित रहता था। अपनी बहन के पुत्र को जीवित देखकर जो रानी थी उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। एक दिन उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हारा पुत्र जीवित रहता है और मेरा पुत्र मर जाता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पुत्र भी जीवित रहे। यह बात उसने राजा को भी बता दी कि कुछ तो ऐसा कारण है कि जिसके कारण में हमारे पुत्र मर जाते हैं और मंत्री के पुत्र जीवित रहते हैं। यह बात सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ और उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने किसी को भेजकर और मंत्री को बुलाया और उनसे पूछा कि क्यों तुम्हारे पुत्र जीवित रहते हैं और मेरे पुत्र मर जाते हैं। तो मंत्री को इस विषय में कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस क्रोध में आकर राजा ने जो मंत्री के पुत्र थे उन्हें भी मारने का प्रयास किया। यह सुनकर राजा को जब क्रोध आया और उसने कहा कि मंत्री के पुत्र को मार दिया जाए। उसने बहुत से उपाय भी किए मंत्री के पुत्र को मारने के लिए, परंतु मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूरे फल से उनके पुत्रों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर काटकर पिटारी में रखवाकर और उन्हें मंगवाया था
उसकी माता यानी कि मंत्री की पंत्री के पास जब उस सिर को भेजा गया तो उसने 8 सिर बेशकीमती हीरे जवाहरात में परिवर्तित हो गए थे और उसके पुत्र पुनः वापस जीवित होकर भले चंगे लौट आए थे। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और पूछने लगी कि हे बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे कि बार बार मारने के पश्चात भी तुम्हारे पुत्र नहीं मरते, वापस आ जाते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म की कथा याद करो। जब मैं चीली थी और तुम सियारिन थी, हमने और तुमने साथ ही जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने व्रत के नियम को भली पूर्वक पालन किया था। इस दोष के कारण हे बहन, तुम्हारे सभी पुत्र नहीं बचते हैं और मेरे पुत्र बच जाते हैं। तुम्हारे बेटों को भी दीर्घायु होने के लिए यदि तुम चाहती हो तो तुम अब इस व्रत को नियम पूर्वक करोगी। उसने कथानुसार रानी से फिर व्रत को धारण करने के लिए कहा। उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजकुमार हुए इस व्रत के प्रताप से। पुनः सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने एक दिव्य व्रत आपको बतलाया है। स्त्रियां अगर चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो वे इस